Hello, my dear students. So today our topic is Colrosh law. Colrosh law. So what is Colrosh law? The maximum molar conductance of an electrolyte is the sum of ionic conductivities of its ions present in one फॉर्मूला यूनिट। एक फॉर्मूला यूनिट में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनकी आयनिक कंडक्टिविटी का अगर सम कर देंगे तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। सो इसको डिनोट करते हैं बेटा हम डेल एम नॉट से। सो यहाँ पर जो डेल एम नॉट है उसके मेरे पास कई नाम होते हैं। जैसे पहला मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, एक नाम हो जाएगा यहां पर हमारा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और एक मेरे पास हो जाएगा यहां पर मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। इसके बाद आता है मेरे पास एक और, इसका नाम होता है यहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। सो हमारे पास जो कोलरॉश लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो डेल एम नॉट है उसके मेरे पास चार नाम हो सकते हैं बेटा। पहला नाम होगा मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। सो आप देखिएगा मेरे पास किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो हमारे पास डेल एम नॉट हम फाइंड करेंगे, मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ NaCl का, तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिविजुअल आयनिक कंडक्टिविटी को हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें Na प्लस और लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, यानी अब इसमें हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो आप देखिएगा। तो मेरे पास देखो द मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मींस NaCl का मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज, यानी सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट, यानी एक फॉर्मूला यूनिट में जो आयन प्रेजेंट होंगे, जैसे Na प्लस और Cl माइनस, NaCl को जब आप आयनाइज करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस आयनाइज होगा। तो यहाँ पर आपके पास Na प्लस और Cl माइनस की जो इंडिविजुअल आयनिक कंडक्टिविटी है उसको अगर आप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, NaCl की मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। इसी तरीके से डेल एम नॉट फॉर MgCl2, इसको अगर आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। आप देखिए क्लोरीन कितने यहाँ पर दो हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा डेल एम नॉट फॉर CaCl2, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 प्लस एंड लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। अब कितने क्लोरीन है, दो है यहाँ पर, तो आ जाएगा 2। इसी तरीके से डेल एम नॉट फॉर Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये हो जाएगा मेरे पास लैम्डा नॉट ऑफ एल्यूमिनियम का चार्ज कितना Al3 प्लस प्लस सल्फेट लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 नेगेटिव। अब इसमें एल्यूमिनियम कितने हैं, दो एल्यूमिनियम है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस प्लस सल्फेट का आयन कितना है मेरे पास 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 नेगेटिव। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इसका एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ।
तो एप्लीकेशन के अंदर ही हमारे पास पहला आता है मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स इसका शॉर्ट नेम अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? सो इट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में हम आयनाइज कर रहे हैं तो वो कितना परसेंट या फिर कितना फ्रैक्शन आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा इट इज द नंबर ऑफ आयंस इन फ्रैक्शंस और इन परसेंटेज of an electrolyte that can be converted into its ions in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट के कितने परसेंटेज या फिर कितने फ्रैक्शन में आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। इसको किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। और अल्फा का वैल्यू हो जाता है मेरे पास del MC अपॉन del M नॉट। सो अल्फा का मतलब मेरे पास होता है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डेल MC को जो हमारे पास क्या होता है मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, अगर हम उसमें निकालेंगे तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा डेल M नॉट मैक्सिमम के लिए, और C कंसंट्रेशन के लिए हो जाता है डेल MC, जिसको हम फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता था K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। और जो डेल M नॉट है मेरे पास ये क्या है, ये आ जाएगा यहाँ से डेल M नॉट का मतलब ये जो चार नाम है इनमें से किसी का हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो इस तरीके से मेरे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी के साथ मेरे पास दूसरा फॉर्मूला आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का। सो सेकंड मेरे पास फॉर्मूला आता है यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो यहाँ पर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा मेरे पास उसको हम किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पर Kc से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो ये हमारे पास क्या होता था, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इसको फाइंड कर सकते थे। अब आप इसको देखिएगा, इसका फॉर्मूला हमने पहले भी किया हुआ है, जैसे कि CH3COOH। इसको अगर हम आयोनाइज करते हैं तो ये आता है हमारे पास CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। सो अब देखिएगा यहाँ पर हमने इसको मान लेते हैं कि इनिशियली जो था मेरे पास एसिटिक जो एसिड है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है पहले से ही। सो अब देखिएगा C मोल हमने माना कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है। अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C मोल है तो इसका जो डिसोसिएशन वो क्या होगा, 0 होगा इनिशियली। और हमने माना कि भाई एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, C में से C अल्फा ये फॉर्म हो गया और C अल्फा ये फॉर्म हो गया, तो इसमें से लेफ्ट कितना बचेगा, CH3COOH C माइनस C अल्फा। सो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसमें हमें Kc का वैल्यू निकालना है, यानी हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास C माइनस C अल्फा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। सो आप देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास Kc इक्वल्स टू C स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन यहाँ से C कॉमन आ जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा। सो इस C से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास Kc इक्वल्स टू C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यहाँ से डिराइव करके इधर लेके आ सकते हैं। सो आप देखिएगा मेरे पास जो Kc है यहाँ पर वो हो जाता है यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाता है Kc,
और सी का हमारे पास होता है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, जनरली हम यहाँ पर लेते हैं। और अल्फा हमारे पास होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो इस तरीके से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं और डेल एमसी यानी के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। सो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।